नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कहते हैं अगर भगवान को महसूस करना हो तो सिर्फ मंदिर मत जाए, कभी उस जगह की मिट्टी को भी महसूस कीजिए जहां भगवान की लीलाओं की यादें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। और आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं मथुरा वृंदावन की उसी पवित्र धरती पर बने एक ऐसे 4 धाम की यात्रा पर, जहां एक ही जगह पर चारों धामों के दर्शन और उनकी धार्मिक अनुभूति को महसूस किया जा सकता है। अब आपके मन में सवाल जरूर आया होगा कि भाई 4 धाम तो देश के अलग अलग हिस्सों में हैं, तो फिर मथुरा वृंदावन में ये 4 धाम कैसे? बस आज का पूरा सफर इसी सवाल का जवाब है। आज हम सिर्फ इस जगह को देखेंगे नहीं, बल्कि जानेंगे यहाँ की खासियत क्या है, यहाँ का वातावरण कैसा है, लोग यहाँ क्यों आते हैं, और सबसे जरूरी, एक धार्मिक यात्रा इंसान के मन को आखिर इतना सुकून क्यों देती है। और हाँ, वीडियो में थोड़ी मस्ती भी होगी, क्योंकि भाई भक्ति अपनी जगह है, लेकिन यात्रा में थोड़ा मजाक न हो तो फोटो में मुस्कान कौन लाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना ज्यादा समय खराब किए शुरू करते हैं हमारा आज का सफर। राधे राधे। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और वृंदावन वह पवित्र भूमि जहां श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और राधा कृष्ण के प्रेम की यादें आज भी यहां की गलियों में महसूस की जाती है। वृंदावन की एक खास बात है, यहां भगवान का नाम सिर्फ मंदिरों में नहीं सुनाई देता, यहां तो आम बातचीत में भी राधे राधे सुनने को मिल जाता है। सुबह हो, दोपहर हो या शाम, यहाँ का माहौल आपको धीरे धीरे अपनी तरफ खींचने लगता है। और अगर आप पहली बार वृंदावन आए हैं तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ रास्ता पूछने से पहले एक बार राधे राधे बोल देना, क्योंकि यहाँ कई बार गूगल मैप से ज्यादा भरोसा राधे राधे उधर से चले जाओ वाले भैया पर करना पड़ता है। और मजेदार बात यह है, कई बार उनका बताया रास्ता गूगल मैप से भी सही निकल जाता है। यही तो वृंदावन है, यहाँ हर रास्ते में एक कहानी है, हर मंदिर में एक आस्था है, और हर राधे राधे में एक अपनापन है। और अब हम पहुँच चुके हैं अपने आज के मुख्य पड़ाव पर, मथुरा वृंदावन की धरती पर बना 4 धाम। जैसे ही आप इसके आसपास पहुँचते हैं, आपको महसूस होता है कि ये जगह बाकी सामान्य पर्यटन स्थलों से थोड़ी अलग है। यहाँ आने वाले लोगों के चेहरे पर घूमने की उत्सुकता के साथ साथ श्रद्धा भी दिखाई देती है। कोई परिवार के साथ आया है, कोई दोस्तों के साथ, कोई अकेला, और कोई अपने माता पिता को लेकर, लेकिन सभी की मंजिल एक ही है, दर्शन और मन की शांति। कई श्रद्धालुओं के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में स्थित तीर्थों की यात्रा करना आसान नहीं होता। समय की परेशानी, यात्रा का खर्च, उम्र या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां, ऐसे में एक ही स्थान पर 4 धाम की धार्मिक अनुभूति मिलना कई लोगों के लिए बहुत खास अनुभव बन जाता है। और जैसे जैसे हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं, बाहर का शोर पीछे छूटने लगता है। घंटियों की आवाज, भक्ति का वातावरण और मंदिर के दर्शन की उत्सुकता मन को अपने आप शांत करने लगती है। दोस्तों, 4 धाम की भारतीय धार्मिक परंपरा में बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम का विशेष महत्व माना जाता है। भारत के 4 अलग अलग दिशाओं में स्थित ये पवित्र धाम हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा की विशालता को दिखाते हैं। सोचिए, उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारका, पूर्व में जगन्नाथपुरी और दक्षिण में रामेश्वरम, 4 दिशाएं और 4 पवित्र धाम। भारत की आध्यात्मिक परंपरा का कितना सुंदर विचार है। और जब इन्हीं धामों की धार्मिक भावना को एक ही स्थान पर महसूस करने का अवसर मिलता है, तो श्रद्धालुओं के लिए यह अनुभव और भी खास बन जाता है। लेकिन यहाँ आने पर सिर्फ भगवान की प्रतिमाओं को देखकर आगे मत बढ़ जाएगा, मंदिर की वास्तुकला को भी ध्यान से देखिए। शिखर, सजावट, घंटियां,
मंदिर का वातावरण और श्रद्धालुओं की भीड़, इन सब को मिलाकर एक ऐसा अनुभव बनता है जिसे सिर्फ कैमरे में रिकॉर्ड करना मुश्किल है, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ दिखाई नहीं देती, महसूस होती हैं। और दोस्तों, एक बात बताऊं, मंदिर में जाने के बाद सबसे खूबसूरत पल हमेशा फोटो खींचने का नहीं होता। सबसे खूबसूरत पल वह होता है जब हम कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद करते हैं। और अपने मन की सारी बातें भगवान को बता देते हैं। कोई नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहा होता है, कोई अपने परिवार के लिए, कोई अपने माता पिता के लिए, कोई अपने बच्चों के भविष्य के लिए, और कोई कुछ भी नहीं मांगता, बस हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु जो कुछ दिया है उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि दोस्तों, हम भगवान से मांगते बहुत कुछ है, लेकिन धन्यवाद कहना अक्सर भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कि जिंदगी में सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो, लेकिन शायद भगवान की योजना हमारी योजना से कहीं बड़ी होती है। कभी रास्ता रोकते हैं ताकि हमें गलत रास्ते से बचा सके, कभी देर करते हैं ताकि हमें सही समय पर सही चीज मिल सके, और कभी हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं करते क्योंकि शायद वह हमारे लिए सही नहीं होती। वैसे मंदिर घूमने का भी एक अलग ही टैलेंट होता है। घर से निकलते समय हर कोई बोलता है, आज बस दर्शन करेंगे और सीधे वापस। फिर मंदिर पहुंचते ही पहले दर्शन, फिर प्रसाद, फिर फोटो, फिर दूसरी जगह दर्शन, फिर चाय, फिर कुछ खाने का मन, फिर भाई यहाँ का प्रसाद बहुत अच्छा है। फिर प्रसाद, और आखिर में शाम को कोई पूछता है, आज क्या क्या देखा, और जवाब आता है सब कुछ। और परिवार में एक सदस्य ऐसा जरूर होता है जो पूरे समय सिर्फ फोटो खींचता रहता है। वह खुद दर्शन करे या न करे, लेकिन फोटो में सबको दर्शन करवा देगा। लेकिन यही छोटी छोटी बातें बाद में बड़ी यादें बन जाती हैं, क्योंकि यात्रा सिर्फ जगहों से नहीं बनती, यात्रा उन लोगों से बनती है जो हमारे साथ होते हैं। आज की जिंदगी में हम सभी बहुत व्यस्त हैं। कोई नौकरी में व्यस्त है, कोई व्यापार में, कोई पढ़ाई में, और कोई मोबाइल में। कई बार एक ही घर में रहने वाले लोग भी एक दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पाते। ऐसे में एक धार्मिक यात्रा परिवार को फिर से एक साथ बैठने का मौका देती है। माता पिता साथ होते हैं, बच्चे साथ होते हैं, भाई बहन साथ होते हैं, और रास्ते में पुरानी बातें भी निकलती हैं, नई यादें भी बनती हैं। यही तो यात्रा है, सिर्फ मंदिर तक पहुंचना नहीं, बल्कि अपनों के साथ कुछ पल जीना। और अगर आपके माता पिता आपके साथ हैं, तो इसे सिर्फ एक यात्रा मत समझिए, यह आपके लिए एक याद है जो शायद जिंदगी भर आपके साथ रहेगी। चंदन आ चुका है, दूसरा टोपा साथ साथ देख लो। एक वीडियो वायरल होना चाहता है चंदन। महादेव को उनके ले दो। मथुरा वृंदावन की धरती की अपनी एक अलग पहचान है। यहाँ कृष्ण का नाम सिर्फ मंदिरों में नहीं, लोगों की सांसों में महसूस होता है। यहाँ राधे राधे सिर्फ अभिवादन नहीं है, यह एक भावना है, एक अपनापन है, एक संस्कृति है। और शायद यही कारण है कि जो व्यक्ति एक बार वृंदावन आता है
वह यहाँ से सिर्फ तस्वीरें लेकर वापस नहीं जाता, वह अपने साथ कुछ यादें लेकर जाता है। कुछ भावनाएं लेकर जाता है और कभी कभी मन में एक सवाल लेकर जाता है कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या है जो इंसान को बार बार वापस बुलाता है। शायद इसका जवाब शब्दों में नहीं है, इसे महसूस करना पड़ता है। देख सकते हो ये वहाँ चंदन है, ये मारा गया था। मेरे वीडियो में पेज ही नहीं आया था तो मैं पेज भी ले लिया चंदन का। तो इसको देख के मुझे लगता है वीडियो वहाँ चल जानी चाहिए। तो हमारे जो टोपा दोस्त थे वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये हमारा भैया टोपा, और पता नहीं ये क्या चल रहा है, देख सकते हो भाई, पता नहीं ये क्या चल रहा है। हमारा टोपा दोस्त आगे देख सकते है, हमारा टोपा दोस्त ये अलग ही है, अलग लेवल का बंदा है। तो अब हमारे विजय ने कॉल करना बंद कर दिया, उसका फोन मुझे लगता है स्विच ऑफ होने वाला है। वो अपनी खैनी खा रहा है, वो भी सतोला के साथ स्वाद लेके। यहाँ से हम निकलने वाले हैं अपने प्रेम मंदिर के लिए। यहाँ की हमारी यात्रा है जो पूरी हो चुकी है। भैया टोपा इधर आ जाओ, यहाँ की यात्रा जो हमारी पूरी हो चुकी है, हम जाने वाले हैं प्रेम मंदिर। ये टोपा है, ये घूमता नहीं है पूरी मंदिर, ये आधी अधूरा दर्शन करता है भगवान की। हमारा टोपा कहाँ भाग गया? वो आनंद चंदन पूरी की स्मेल आई, चंदन पूरी देखने के लिए भाग गया है। पूरी पूरी खा खा के मुंह खा रहा भाई, चंदन ऐसा हो गया। वो चंदन पूरी खा के आगे गया। अब यहाँ से हम एग्जिट करने वाले हैं। आपके साथ तो नहीं खड़े थे ना, यहाँ से पिक करके निकल जानी है। चंदन आज कहाँ चंदन? अरे चंदन ऊपर ही चल रहा है उसमें। ऊपर तो यार हम तो भी आ गया, मैं फिर दोबारा तो गाइस सब देख सकते हो, गाइस देख सकते हो हम जाने वाले हैं वहाँ पे। आ जाओ भाई, सुबह में एंट्री ले ले।
जल ये जल तो यहाँ पे गैस यहाँ पे उसका काफी अंधेरा पानी में लेकिन कोई बात नहीं है। हम निकलने वाले हैं गुफा के अंदर से। चंदन मोटा दोस्त वहाँ थक चुका है, वो आने वाला है 2 दिन में। पहले हमारा मोटा दोस्त थक भी गया था थोड़ा। चंदन किससे हम यहाँ से घूमने जाएंगे अब प्रेम मंदिर के लिए। यहाँ से एग्जिट करते हैं। वीडियो बना दी है, ये पूरी फिल्म है। आगे वीडियो समाप्त होके हम आपको दिखाएंगे। और दोस्तों, अब एक सवाल आपसे, क्या तीर्थ यात्रा का मतलब सिर्फ भगवान के दर्शन करना है या फिर अपने अंदर कुछ बदलना भी है? मेरे हिसाब से एक यात्रा तभी पूरी होती है जब हम वहां से वापस आकर अपने जीवन में कुछ अच्छा लेकर आते हैं। थोड़ा धैर्य, थोड़ा प्रेम, थोड़ी विनम्रता और दूसरों के लिए थोड़ा सम्मान। अगर मंदिर में सिर झुकाया है तो जिंदगी में अहंकार भी थोड़ा कम होना चाहिए। अगर भगवान से शांति मांगी है तो दूसरों की जिंदगी में अशांति फैलाना भी कम करना चाहिए। और अगर भगवान से प्रेम मांगा है तो अपने आसपास के लोगों से प्रेम करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि भगवान को खोजने के लिए हमेशा बहुत दूर जाना जरूरी नहीं। कभी अपने माता पिता के चरणों में देखिए, कभी किसी जरूरतमंद की मदद करके देखिए, कभी किसी परेशान इंसान को हिम्मत देकर देखिए। शायद वहीं आपको वही शांति मिल जाए जिसे हम मंदिरों में खोजने आते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा ये सफर यही समाप्त होता है। मथुरा वृंदावन का ये 4 धाम सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और विश्वास से जुड़ा एक अनुभव है। अगर आप कभी मथुरा वृंदावन आए तो इस जगह को अपनी यात्रा में जरूर शामिल कीजिए। जल्दी जल्दी मत घूमिएगा, थोड़ा रुकिए, मंदिर को देखिए, घंटियों की आवाज सुनिए और कुछ पल अपने मन के साथ बिताइए, क्योंकि वीडियो हम बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन उस पल को दोबारा जीना हमेशा संभव नहीं होता। अगर आपको हमारा ये सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखना राधे राधे और बताना कि अगली बार हमें मथुरा वृंदावन की किस जगह पर जाना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, कभी कभी रुकिए, अपने लोगों के साथ समय बिताइए, भगवान को याद कीजिए और जो मिला है उसके लिए धन्यवाद जरूर कहिए, क्योंकि शायद खुश रहने का सबसे आसान तरीका यही है कि हम अपनी जिंदगी में मौजूद अच्छी चीजों की कीमत समझना शुरू कर दें। राधे राधे दिल, जय श्री कृष्ण, फोल्डेड हैंड्स। और मिलते हैं अगली यात्रा में एक नई जगह, एक नई कहानी और एक नए अनुभव के साथ। तब तक राधे राधे।